जय श्री राम। वेलकम टू विचार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हमारी बोलने पर और हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं आप इसको, जो हमें संविधान आर्टिकल 19(1) के तहत देता है। हालांकि समय समय पर जब इसका एक प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है तो देश के लिए, समाज के लिए ये एक बहुत ही वरदान की तरह साबित हुआ है। परंतु कुछ लोग, चाहे वो कॉमेडी के नाम पर हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हो, चाहे वो एक रुष्टता, एक क्रोध, एक नाराज़गी दिखाने के नाम पर हो, समय समय पर लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं और इसके साथ इसका दुरुपयोग ही करते हैं। मेरा मानना तो ये है। तो अभी जैसे कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अभी जैसे उसने एक गाने के द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्हें गद्दार बोला और उन्हें रिक्शे वाला बोला और उन्हें बोला कि मतलब कैसे वो, स्पेशली यही था कि उन्हें गद्दार बोला, जिसके बाद उनके जो सपोर्टर्स थे वो नाराज़ हुए और उन्होंने द हैबिटेट, जहाँ पर वो अपनी इस स्टूडियो, जहाँ पर उसने ये पूरा एक कॉमेडी कह सकते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी रिकॉर्ड की, उसको जाके तोड़फोड़ की। इस पर अपने अलग अलग विचार हैं सब लोगों के। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो यही है कि बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको होनी चाहिए। सबको अधिकार है कि वो अपने विचारों को समय समय पर, जहां उसको लगे कि ये समाज के लिए या ये देश के लिए, चाहे वो किसी के भी विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो या सरकार के लोगों के विरुद्ध हो, व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। किसी के धर्म, किसी के हर चीज़ के, जहाँ पे लगे कि ये समाज के लिए सही नहीं है, व्यक्त करने की आज़ादी है और होनी भी चाहिए। परंतु क्या हम इस आज़ादी में एक बहुत नॉर्मल सी लाइन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और किसी को इंसल्ट करने की, किसी को ह्यूमिलेट करने की, किसी को गलत बोलने की, उसको क्रॉस कर जाते हैं। उसने अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी के बारे में भी बोला, उसने नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी की तो पर्सनल लाइफ पे बोला, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का कोई अधिकार मुझे नहीं लगता होना चाहिए। पर्सनल लाइफ है, वो किसी की कैसी भी हो सकती है। वो एज अ पर्सन, वो एक समाज के लिए वो व्यक्ति कैसा है, ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सरकार के प्रति बोल सकते हैं, हम एक नेता के प्रति भी बोल सकते हैं। उसने क्या भ्रष्टाचार किया है, उसकी योजनाएं, उसके विचार, उसने पब्लिक में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इन सब के बारे में बोलने का हमें पूर्ण रूप से अधिकार। लेकिन हम उसको गद्दार नहीं बोल सकते। हम उसके एक्शंस को किस बेस पे गद्दार, और सबसे बड़ी चीज़, एकनाथ शिंदे जी को उसने गद्दार बोला, क्यों बोला? जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, बाला साहेब ठाकरे, जिसको वो अपना आदर्श मानते थे, हम हिंदू बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं कि बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके जो विचार थे, उनके जो हिंदुत्व के लिए उनके जो कार्य थे, वो हर एक चीज़ हम बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं इस बात को। और अगर कोई उन्हीं की, भले ही उनका पुत्र ही क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो, अगर कोई उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर नहीं चल रहा है, एक पर्सन है जो उनका पुत्र है और वो उनके दिखाए हुए रास्तों पर नहीं चल रहा है, और एक पर्सन है जो सिर्फ एक कार्यकर्ता था, जो उनका आदर्श मानता और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चल रहा है, तो गद्दार हम किसे कहेंगे? बाला साहब ठाकरे के लिए, उनके पुत्र को या उस कार्यकर्ता को? पब्लिकली, सोशल, समाज के लेवल पे देखा जाए तो उनका पुत्र है ना, क्योंकि वो उनके आदर्श पे नहीं चल रहा है। जो चीज़ उनकी हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे की पहचान हुआ करता था, और उद्धव ठाकरे मुझे नहीं लगता उस पर चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का खुद का एक भाषण था कि वो कुछ भी करेंगे। जिस दिन उन्हें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ गया, वो उस दिन उस राजनीति को, उस भूमि को, उस जगह को छोड़ देंगे जहाँ पे वो राजनीति कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने वही किया। तो इसमें गलत क्या है? गद्दार कौन हुआ फिर? पहली चीज़ तो प्रश्न ये उठता है। दूसरी चीज़ ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे के आड़े हम किसी की पर्सनल लाइफ पे पर्सनल अटैक्स करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।
हमें अधिकार है सरकार की योजनाओं के खिलाफ बोलने का जो हमें गलत लग रही है, सरकार के कार्यों के खिलाफ बोलने का जो हमें गलत लग रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलने का जहाँ पे जो हमें पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पे, और अगर बात पर्सनल लाइफ कुरेदने की है तो कोई भी कुरेद सकता है। मैं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि जो उनके कार्यकर्ताओं ने किया, बिल्कुल शायद इसके अलावा भी कोई एक्शन लिया जा सकता था, बट स्टिल। दूसरी चीज़, कुणाल कामरा जैसे इंसान के लिए जो जब कंगना रनौत का ऑफिस टूटा था उस पर उसने बैठ के मजाक बनाई थी, उसने अर्नब गोस्वामी के उस पर मजाक बनाई थी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे समय समय पर हिंदुत्व को टारगेट किया है, हिंदू नेताओं को टारगेट किया है, कंगना रनौत जैसे हो, अर्नब गोस्वामी, इन सबको टारगेट किया है। तो जब अब बात उस पर आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक संविधान की डायरी संविधान की किताब लेके जो हमारे लिए पूजनीय है उसको लेकर के खड़ा हो गया, जबकि मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, टू बी फ्रैंकली। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट जो थिन लाइन है ना, आई थिंक उसको क्रॉस करते हुए हमें 100 बार सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक धर्म, एक मज़हब के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के लिए होनी चाहिए। समय समय पर ये दिखाया गया है कि कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जब एक पर्टिकुलर मज़हब के खिलाफ, एक पर्टिकुलर धर्म जैसे हिंदुत्व के खिलाफ किसी ने बोला है तो कोई इतना इफेक्ट पड़ा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ दे दी है। जबकि हमारे किसी के भी धर्म, किसी की भी आस्था का मजाक उड़ाने का अधिकार भी शायद इसके अंतर्गत नहीं आता होगा। उनकी जो कुप्रथाएं हैं उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है, बिल्कुल है, बोलिए, समय समय पर बोलिए, हर रूप में बोलिए, चाहे वो सोशली हो, मीडिया में हो, या फिर ट्विटर पे हो, या फिर कैसे भी हो, लेकिन मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं आता है इसमें, राइट। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे अबाउट कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी, एंड आई डोंट लाइक इट। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कॉमेडी मतलब किसी को हंसाना, राइट। तो एक होती है कि हम किसी को हंसाते हैं, अपने विचार रखते हैं, विचार इन द सेंस कि अपने ह्यूमर का यूज़ करते हैं। एक होता है कि हम कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बकवास करते हैं, हम ये एक वो थिन लाइन होती है, वो भूल जाते हैं। हम किस कॉमेडी के लिए, फेमस होने के लिए अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो पन्नू कौन है, मैं उसको नहीं जानती, एक कोई फीमेल कॉमेडियन है उसका, जिसमें वो अपनी मदर को लेकर के कोई कॉमेडी कर रही है। एंड इससे पहले एक फादर को, वो लेटेंट वाला तो सबको पता ही है कि क्या हुआ था, जिसमें समय रैना वाली कंट्रोवर्सी थी, वो सबको पता है। सो कॉमेडी इज़ नॉट अबाउट कि आप कुछ भी बोलो, राइट। कॉमेडी हंसाना है, ठीक है। और जो असली कॉमेडियन होता है ना, वो जाकिर खान, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियन, मुझे नहीं लगता कि उसकी कॉमेडी पे किसी को भी कोई शिकायत कभी हुई होगी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस कॉमेडियन, और उसको वो लाइन पता है कि वो क्या बोल रहा है। एंड आई थिंक जो भी कॉमेडियन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल कॉमेडियन बहुत ही ज़्यादा, मैं तो एक भी फीमेल कॉमेडियन ऐसी नहीं है जिसको मैं देखती हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेल कॉमेडियन तो फिर भी कुछ ठीक है, जैसे गौरव गुप्ता हुआ या फिर जाकिर खान, ये बहुत अच्छे हैं। बट फीमेल कॉमेडियन इज़ लाइक कि वो कुछ भी बोलेंगी, वो फीमेल हैं तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, वो लड़कों को ओपनली बोल सकती हैं कुत्ता, वो अपने पापा पे बोल सकते हैं कि ऐसे मेरी मदर की पसंद ऐसी, कुछ भी बोल सकती हैं वो। और आई थिंक ये कोई कॉमेडी नहीं है। सो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे अबाउट कुणाल कामरा एंड स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने कमेंट वीडियो अबाउट दिस वीडियो, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।